हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिस बैच का शुरुआत हुआ था और इसमें हम लोग पिछले साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी का प्रैक्टिस करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हम लोग का पहला प्रश्न है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्याओं का चयन करें। यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये जो मिसिंग नंबर है इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसके जगह पे कौन सा आएगा और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2916 से हम लोग कहाँ गए हैं, 972 तक गए हैं, फिर 972 से 324 तक गए हैं। इसमें क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है वो बहुत ही स्पीड में हो रहा है। तो इसका मतलब कि 2916 में माइनस, तो अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट 2000 से 900 आ रहा है। ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ डिवाइड करके हो रहा है। तो इसमें कितना से डिवाइड करें कि 972 आ जाए। तो 2916 में अगर हम लोग डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 2916 में 3 से डिवाइड देते हैं तो 972 आ जाता है। वैसे ही 972 में अगर हम लोग 3 से डिवाइड दे देते हैं तो 324 आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे अगला संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ये हम लोग को अभी पता नहीं है। फिर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसमें क्या करें कि हम लोग को 36 आ जाए, ये भी अभी हम लोग को पता नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 36 से 12 कैसे जा सकते हैं, तो 36 में अगर हम लोग 3 से डिवाइड दे दे तो यहाँ पे हम लोग का 12 आ गया। मतलब यहाँ से सभी जगह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 से डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ भी 3 से डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ भी 3 से डिवाइड दे रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ भी 3 से डिवाइड होगा और यहाँ भी 3 से डिवाइड ही होगा। तो यहाँ पे डिवाइड देना है 3 से, किसको देना है, तो 324 को देना है। तो जब 324 को क्या करते हैं 3 से डिवाइड देते हैं तो कितना आता है, 108 आता है। यहाँ पे कितना आ गया, 108 आ गया। वैसे ही अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि 108 को 3 से डिवाइड देने पे 36 आता है कि नहीं आता है, तो जब 108 को 3 से डिवाइड देंगे तो 36 आ जाता है। मतलब कि जो 108 लाए हैं डिवाइड बाई 3 करके वो हमारा सही हो गया। तो मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इसमें हम लोग को बोला गया है कि यहाँ पे कंप्लीट का संबंध है COTEMPLE से। पोजीशन को लिखा गया है POONSITI में। तो ट्रॉपिकल का संबंध किससे होगा ये हम लोग को बताना है। तो सब सिंपली देखिए, जैसे कंप्लीट का संबंध जिस प्रकार इससे ये जो लेटर है उससे है, वैसे ही पोजीशन का सेम संबंध इससे होगा। तो वैसे ही हम लोग को ट्रॉपिकल का निकालना है कि इसका संबंध किससे होगा। तो कंप्लीट को लिखा कैसे गया है, तो पहले हम लोग वो ऑब्जर्व करते हैं कि कंप्लीट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसमें कंप्लीट को कैसे क्या किया गया, तो सबसे पहले क्या है, सी को सी मतलब कि COMPLETE है, ठीक। अब इसमें क्या कर दिया गया है, पहले क्या लिखा गया, CO लिखा गया। इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट 2 लेटर है उसको सेम पोजीशन पे रखा गया है। मतलब CO है तो CO एकदम सेम पोजीशन पे रख दिया गया है। फिर क्या है, TEMPLE, तो ये जो TE है वो कहां से आई, ये जो TE है वो लास्ट का 2 लेटर वो कहां आ गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया। जैसे यहाँ पे कर रहे हैं कि स्टार्टिंग का 2 लेटर को सेम रखना है, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। फिर हम लोग का क्या है, MPLE है। तो MPLE मतलब कि ये जो भी हम लोग का फिर बीच का जो जितना भी 4 लेटर मिडिल का बचा वो सिंपली यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है, MPL और क्या लिख देना है, E लिख देना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टार्टिंग का जो 2 लेटर था वो तो आमने सामने ही आया, फिर लास्ट का जो 2 लेटर है वो उठकर कहाँ आ गया, यहाँ पे स्टार्टिंग से यहाँ पे 3rd और 4th नंबर पे। फिर बाकी जो बचा MPLE वो कहाँ पे आ गया, वो लास्ट के पोजीशन पे आ गया। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे पोजीशन का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो 2 लेटर है वो अपने ही पोजीशन पे है। मतलब PO जब फर्स्ट में P है तो यहाँ भी फर्स्ट में क्या है, P है। यहाँ पे सेकंड में O है तो यहाँ भी सेकंड में O है। फिर लास्ट का जो 2 लेटर है ON वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3rd और 4th पोजीशन पे आ गया। लास्ट का जो 2 लेटर है ON वो 3rd और 4th पोजीशन पे आ गया। अब हमारा बीच में कौन बचा है, SITI बचा। तो सिंपली SITI एकदम सेम वैसे ही लिख देंगे। तो वैसे ही ट्रॉपिकल का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग का जो 2 लेटर है, ट्रॉपिकल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग का जो 2 लेटर है, क्या है स्टार्टिंग का 2 लेटर, TR। तो TR को सेम वैसे ही रख देंगे। फिर हम लोग क्या करते थे कि लास्ट का 2 लेटर लेते थे। इसका अगला लेटर निकालने के लिए क्या करना रहता था, लास्ट का 2 लेटर। तो लास्ट का 2 लेटर कौन सा है, तो AL है। तो यहाँ पे A आ गया। अब हमारा जो भी बीच का जितना भी बचा वो सिंपली OPIC ऐसे करके लिख देना है। जैसे ही बचा हुआ है वैसे ही यहाँ पे करके
लिख देंगे। तो क्या आ गया, TRALOPIC, TRALOPIC, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे हम लोग को, नो माउंटेन्स इज डिजार्ट, स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। तो यहाँ पे जब भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन आया है तो उसमें बताए हैं कि जब भी हमारा जो स्टेटमेंट अगर हम लोग का क्या रहे, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कितना हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। अगर निगेटिव स्टेटमेंट रहे तो उसका ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग सब्जेक्ट का बारी आ जाए कि सब्जेक्ट में हम लोग 50 देंगे कि 100 देंगे, कितना मान रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट हम लोग को निकालना रहे तो अगर सेंटेंस स्टार्टिंग हमारा सम से हो रहा है तो सम के बगल में कितना देंगे, 50 देंगे। सम का जो सब्जेक्ट रहेगा वो कितना रहेगा, 50 रहेगा। वैसे ही हमारा अगर सेंटेंस ऑल से स्टार्टिंग हो रहा है तो उस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका मान कितना देंगे, 100 देंगे। वैसे ही अगर हमारा स्टार्टिंग नो से रहेगा तो उसमें जो सब्जेक्ट रहेगा, जो स्टेटमेंट में जो भी सब्जेक्ट है उसको कितना देंगे, तो हम लोग 100 पुट करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नो है, नो के बगल में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो सब्जेक्ट माउंटेन है और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा डिजर्ट्स है। और डिजर्ट्स जो है, ये जो स्टेटमेंट है वो हम लोग का क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, तो निगेटिव का ऑब्जेक्ट 100 होता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सम, सम का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हम लोग का कितना आ गया, 50 हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो सैंडी प्लेस ऑब्जेक्ट है। अब इसमें ऑब्जेक्ट सैंडी प्लेस है, तो इसमें जो हम लोग का सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव स्टेटमेंट लग रहा है, तो ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, तो पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 होता है, मतलब ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो सैंडी प्लेस है, यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे सैंडी प्लेस ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो सम के बगल में कितना हो जाएगा, सम का जो सब्जेक्ट होता है वो 50 होता है। स्टेटमेंट हमारा क्या है, आर नॉट, नॉट हम लोग का क्या हो गया, निगेटिव स्टेटमेंट, ये हम लोग का हो गया। तो निगेटिव है स्टेटमेंट, तो उसका जो ऑब्जेक्ट रहता है तो वो कितना रहता है, 100 रहता है। तो यहाँ पे कितना रख देंगे, 100 रख देंगे। अब हम लोग कंक्लूजन में भी 100 और 50 कर लेते हैं। सम के बगल में कितना हो जाएगा, तो सम के बगल में 50 हो जाएगा। स्टेटमेंट निगेटिव है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सम के बगल में कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। स्टेटमेंट हम लोग का पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 100 और 50 अब हम लोग स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कर चुके हैं। अब सिंपली मिला लेते हैं। क्या हम लोग का है, यहाँ पे डिजर्ट है और माउंटेन है। कंक्लूजन हम लोग मिला लेते हैं। अब क्या दिया गया, सम डिजर्ट्स आर नॉट माउंटेन, डिजर्ट है और माउंटेन है। तो यहाँ पे देखिए डिजर्ट और माउंटेन है कहाँ का, तो डिजर्ट तो हम लोग का यहाँ पे है और माउंटेन कहाँ पे है, डिजर्ट हम लोग का यहाँ भी है और माउंटेन हम लोग का यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का एक स्टेटमेंट से तो हम लोग को सम डिजर्ट्स आर माउंटेन, ये हम लोग को केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट से बन जाएगा। वो स्टेटमेंट कौन होगा, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा, वो हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि डिजर्ट और माउंटेन क्या हो गया, एक ही सेंटेंस में आ रहा है, तो दूसरे सेंटेंस में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजर्ट्स और माउंटेन है, तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे तो कोई स्टेटमेंट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक ही स्टेटमेंट से बन गया। अब हम लोग का डिजर्ट में कितना है, 50 है, यहाँ पे डिजर्ट के पास 100 है, तो 100 को 50 दे दिया गया है, कोई बात नहीं, ये हम लोग का चलेगा कि स्टेटमेंट में 100 था और कंक्लूजन में क्या हो गया, 50 हो गया, तो ये चलता है। अब हम लोग का क्या है, माउंटेन के पास 100 है, यहाँ भी माउंटेन के पास 100 है, तो ये भी सही है, तो मतलब कि कंक्लूजन फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग कंक्लूजन सेकंड की तरफ देखते हैं। कंक्लूजन सेकंड क्या है, सैंडी प्लेस है और माउंटेन है, तो सैंडी प्लेस कहाँ का है, तो सैंडी प्लेस हमारा यहाँ पे है, सैंडी प्लेस हमारा यहाँ भी है। माउंटेन हमारा कहाँ है, तो माउंटेन हमारा यहाँ पे है और माउंटेन कहाँ पे है, माउंटेन हमारा यहाँ पे है। इसका मतलब कि हम लोग का मतलब एक ही स्टेटमेंट में हम लोग को मिल गया, एक स्टेटमेंट में हम लोग को मिल गया, हम लोग को यहाँ पे सेकंड फर्स्ट ये सब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पे सैंडी प्लेस यहाँ भी है और यहाँ पे माउंटेन्स, मतलब कि स्टेटमेंट थर्ड में ही हम लोग को मिल चुका है, तो यहाँ पे दो या फिर दो स्टेटमेंट या दो से ज्यादा स्टेटमेंट की जरूरत ज्वाइन करने की बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे सैंडी प्लेस कितना है, 50 है, यहाँ पे सैंडी प्लेस क्या है, यहाँ पे 50 है, लेकिन ये हम लोग नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में टिक मार के आ जाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट थर्ड को आप ध्यान से नहीं देख रहे, ये जो स्टेटमेंट थर्ड है वो क्या है, निगेटिव में दिया गया है। क्या कभी भी स्टेटमेंट अगर निगेटिव में हो तो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव में आएगा, नहीं आएगा, मतलब कि जो कंक्लूजन सेकंड है वो ऐसे ही गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, केप्ट को कोड किया गया 52 में, लैक को कोड किया गया 27 में, तो लाइन को कैसे कोड किया जाएगा। उसी जैसे केप्ट को कोड किया गया, जिस कोड लैंग्वेज में कोड किया गया है वैसे ही हम लोग को लाइन को कोड करना है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे केप्ट को 52 लिखा गया है तो उसका पहले कोड लैंग्वेज समझना होगा। इस कोड लैंग्वेज को समझने के लिए जितने भी केप्ट में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन सभी का आप लोग को पोजीशन याद रहना अनिवार्य है, तभी आप लोगों को क्या होगा, इसका आपको लोगों को समझ में आएगा। तो क्या हो गया, केप्ट हो गया। तो केप्ट को 52 कैसे लिखा जाता है, तो अगर समझ में ना आए कि 52 ये आया कहां से, इतना तो पता है कि 52 है नंबर है, मतलब इसके पोजीशन के साथ ही कुछ किया गया होगा। इसका पोजीशन नहीं तो इसके आगे या फिर 2 प्लस करके या फिर 5 प्लस करके ऐसा ही कुछ करके किया गया होगा, लेकिन ये नंबर के ही साथ कुछ किया है, ना कि अल्फाबेट में। तो सिंपली यहाँ पे केप्ट है उसका सारा का पोजीशन लिख लेंगे। तो के का पोजीशन क्या है, 11 है, ई का पोजीशन क्या है, 5 है, पी का पोजीशन 16 है, टी का पोजीशन कितना हो जाएगा, 20 हो गया। क्या इन सभी को ऐड करने के बाद 52 आता है, देख लेते हैं। अगर नहीं आएगा तो सभी को मल्टीप्लाई माइनस ऐसे करके कुछ देखेंगे, पहले ऐड करके देख लेते हैं। अभी ज्यादा ऊपर नहीं जाते, सिंपली ऐड करके देख लेते हैं, क्योंकि 52 है मतलब ये अगल बगल में ही है, तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो गया, तो 5 6 कितना, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32, और 32 प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। मतलब केप्ट का सभी का पोजीशन लिख के ऐड करने पे कितना आ जाता है, 52 आ जाता है। वैसे ही लैक का अगर आप लोग सभी का इसका पोजीशन लिखेंगे और उसको ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसलिए इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग डायरेक्ट लाइन पे आते हैं। LINE है, तो एल का कितना होता है, एल का पोजीशन 12 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, और ई का कितना होता है 5 होता है। अब सभी का पोजीशन लिख लिया, अब सभी को क्या कर देना, ऐड करना है। तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, और 21 प्लस 19 कितना हो जाएगा, तो यहां से हम लोग का 40 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे हम लोग को कौन सा साइन को इंटरचेंज करें, कि हम यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में हम लोग को कौन सा साइन को इंटरचेंज करें कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इक्वेशन हमारा करेक्ट हो जाए। ऐसे इक्वेशन यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे देखिए यहाँ पे 27 9 गुना 3, 27 प्लस 2 कितना हो गया, 29 हो गया, 29 माइनस 7 कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 30 के बराबर, मतलब कि हम लोग को क्या करना है कि साइन को, कौन से साइन को इंटरचेंज करें कि हमारा इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो क्या मतलब साइन को इंटरचेंज करना है, कौन से साइन को, डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन को कौन सा हम लोग को ऑप्शन में इंटरचेंज करें कि हमारा इक्वेशन करेक्ट बन जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8 डिवाइड 4 माइनस क्या हो गया 7 हो गया। अब इसमें क्या करना है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। तो डिवाइड यहाँ पे और मल्टीप्लाई कहाँ पे, यहाँ पे, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देना है साइन को। तो 9 डिवाइड 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 7, क्या ये 30 के बराबर आता है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 3 हो गया, 3 प्लस 32 कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 32 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, और 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 28 आ जाएगा। क्या ये 30 के बराबर है, नहीं है, मतलब कि जो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारा कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर अब हमारा आगे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 11 डिवाइड 12, 11 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8 माइनस 10 इक्वल टू 25 है। तो क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 8 माइनस 10, क्या ये 25 के बराबर आता है, वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो 12 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड 6 कितना हो जाएगा, 2, 2 गुना 22, 2 गुना 11 कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस 8 माइनस 10, तो 22 प्लस 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 माइनस 10 कितना हो गया 20 आ गया। यहाँ से तो एलएचएस में हमारा 20 आ रहा है और यहाँ पे आरएचएस में कितना दिया है 25 दिया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है 23 माइनस 20 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 10। अब हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लोग को साइन कौन सा एक्सचेंज करना है वो दिया गया है, इसीलिए हम लोग सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई को ही सारे में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या है 23 डिवाइड 23 माइनस 20 प्लस 35, इसके लिए आप लोग को क्या रहना पड़ेगा, इसको आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी आप लोग का यहाँ पे एग्जाम में जल्दी इसमें बन पाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, तो 23 माइनस 20
प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जब डिवाइड देंगे तो 1/5 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो और 23 + 7 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और 30 - 20 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। मतलब कि ये जो हमारा एलएचएस है, एलएचएस में क्या आ गया 10 आ गया, आरएचएस में भी 10 आ गया। मतलब दोनों इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ पे हम लोग का कौन सा फिगर है, मतलब ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा फिगर है जो इसी फिगर का क्या है, वो मिरर इमेज है। ये क्या है, हम लोग का मिरर लगा हुआ है, इधर में हम लोग का मिरर इमेज कौन सा बनेगा ये हम लोग को देखना है। तो सिंपली अगर मिरर इमेज समझ में ना आए तो ऑप्शन को इलिमिनेट कीजिए। सिंपली यहाँ पे क्या है, हम लोग ऑप्शन को पहले क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, तो हम लोग का पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे देखिए इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ये इस लाइन से इधर वाले कहीं भी, इधर का पोजीशन से इस साइड से निकला है तो इस साइड में कहीं भी यहाँ पे एज में लगा हुआ है कि ये कॉर्नर में है, जो ये जो बीच के जो लाइन जा रहा है ये कॉर्नर में ऐसे ज्वाइंट है, नहीं ज्वाइंट है। तो वैसे ही अगर मिरर में देखेंगे तो क्या ये लाइन जो है वो कॉर्नर में ज्वाइंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये तो लाइन हम लोग का ऐसे रहना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, ये कॉर्नर में आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। हम लोग को सिंपली अगर मिरर इमेज समझ में ना आए तो ऑप्शन को क्या करना है, इलिमिनेट करना है। जो भी हम लोग को मिरर में दिखेगा वो इसी की तरह दिखेगा। हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर लेफ्ट में दिख रहा है तो वो राइट साइड में दिखेगा, लेकिन वो क्या होगा कि एकदम सेम टू सेम ही तो दिखेगा। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ। अब ऑप्शन नंबर बी क्या है, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये क्या, ये जो लाइन है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइन कहाँ पे, ये लाइन हम लोग का यहाँ पे। तो अगर इधर देखेंगे तो ये लाइन हम लोग का कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब नीचे वाले कॉर्नर से मिला रहना चाहिए। और यहाँ पे इस साइड के मिडिल से स्टार्ट हुआ है, इस साइड के मिडिल से स्टार्ट हुआ है तो कॉर्नर में गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी में है वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में ज्वाइंट है, तो ये हम लोग का तो ऑप्शन होगा नहीं। अब हम लोग का कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे हम लोग का ये दो लाइन हो गया, फिर हम लोग का ये ऑप्शन को अभी हम लोग यहाँ पे दोनों हम लोग इक्वल ही लग रहा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी को भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अभी हम बताएं, यहाँ से एक साइड से निकला है तो कॉर्नर में गया है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का लाइन है वो ऊपर नीचे हो गया होगा। लेकिन अगर ये हम लोग का यहाँ से निकला है तो यहाँ से वो कॉर्नर में यहाँ पे ज्वाइंट होना चाहिए, लेकिन ये तो मिडिल में ही रह गया। इस मिडिल से निकला तो इस मिडिल में ही रह गया। मतलब कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे हम लोग को फिगर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सिंपली यहाँ पे फिगर में क्या है, सबसे पहले तो एक सर्कल रहेगा और एक क्या रहेगा, वर्टिकल कट लगा हुआ रहेगा। तो वर्टिकल कट चाहिए, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया। फिर हमारा क्या है, यहाँ पे ऐसा फिगर बनेगा। ऐसा हमारा कौन सा फिगर है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या, ये दोनों आपस में ज्वाइंट है, नहीं है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट कर दिया। फिर क्या ये दोनों आपस में ज्वाइंट है, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक नहीं ज्वाइंट है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन अगर समझ में ना आए कि इसका कंप्लीट फिगर कैसे बनेगा तो सिंपली ऑप्शन को इलिमिनेट करते चल जाइए। आपका एक ऑप्शन बचेगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग को क्या आएगा, ये हम लोग को कंप्लीट करना है। यहाँ पे इस फिगर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका एरो किधर है, ऊपर की तरफ है। फिर 2 ट्रायंगल आ गया, फिर 3 ट्रायंगल, फिर 4 ट्रायंगल। तो नेक्स्ट में कितना ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल। तो सभी में 5 ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पे एक बार ऊपर की तरफ फेस है तो एक बार नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। मतलब नेक्स्ट में क्या रहेगा, ये तो 4 ट्रायंगल तो हम लोग का सेम टू सेम बनेगा। मतलब एक ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो जो 5वां ट्रायंगल बनेगा उसका फेस किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो लास्ट का जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इलिमिनेट। क्योंकि जो ये जो फेस है वो किधर है, वो नीचे की तरफ है। सपोज कीजिए ये जो हमारा जो इंडिकेट कर रहा है वो हमारा फेस है, और ये फेस किधर है, ऊपर की तरफ है। इन दोनों में नीचे की तरफ है। अब हमारा बचा ए और डी, इसमें तीनों लगातार नीचे की तरफ है। मतलब कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अल्टरनेट है, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे है। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स लेटर प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिक्वेंटली विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को सीरीज दिया गया और इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। कौन सा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे कौन सा लेटर आएगा, और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया गया है।
तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, क्या है MNOP, MNOP। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हम लोग को पढ़ने से क्या लग रहा है कि MNOP का ग्रुप चल रहा है, MNOP एक साइड, फिर MNOP एक ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MNOP एक ग्रुप हो जाएगा, फिर MNOP एक ग्रुप हो जाएगा, फिर MNOP। ये तो हम लोग को डायरेक्ट है, जो पढ़ते के साथ पता चल गया, यहाँ पे ग्रुपिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हो गया MMNP, MMNP, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे, सिलेक्ट द रिलेटेड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। हम लोग को क्या करना है कि रिलेटेड पेयर निकालना है। जैसे RLDY का संबंध SMEZ से है, तो वैसे ही ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेम रिलेशन रखता है। तो पहले हो क्या रहा है, तो R से S गए, तो R में क्या करते हैं, अगर R में +1 करते हैं तो कितना आता है, S आता है। वैसे ही L में अगर हम लोग +1 करते हैं तो क्या आता है, M आता है। D में +1 करते हैं तो कितना आता है, E आता है। Y में +1 करते हैं तो कितना आता है, Z आता है। मतलब सभी में क्या कर रहे हैं हम लोग, +1 कर रहे हैं, तो उसका रिलेटेड पेयर निकल रहा है। रिलेटेड जो भी हम लोग का लेटर है वो हम लोग को निकल रहा है। तो सभी में क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो R में +1 कर दे तो कितना आता है, S आता है। लेकिन यहाँ पे तो K दे दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। C में +1 करते तो कितना आता है, D आता है। P में +1 करते तो कितना आता है, Q आता है। S में +1 करते तो T आता है, और F में +1 करते तो G आता है। मतलब यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी में +1 करने पे हमारा आ गया, देखिए CPSF दिया गया था। सभी में क्या करना है, +1 करना है, तो C में +1 करना है, P में भी +1 करना है, S में भी +1 करना है, और F में भी +1 करना है। तो C में +1 D, P में +1 Q, S में +1 करते हैं तो कितना आता है, T आता है, और F में +1 करते हैं तो क्या आता है, G आता है। तो DQTG जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी को चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा ये हम लोग को बताना है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी के सभी क्या है, एक एरो दिया गया है। मतलब यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों मतलब साइड में है, उसका क्या है, एरो दिया गया है। यहाँ पे क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, नेक्स्ट में 2 सर्कल हो गया, फिर नेक्स्ट में क्या हो गया, मतलब सर्कल इस लेफ्ट पोजीशन से, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट में क्या हो गया, पहले दोनों में सर्कल आ गया, फिर नेक्स्ट में क्या हो गया कि उसके नीचे वाले में भी सर्कल आ गया। तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये तो सर्कल हम लोग का रहेगा ही रहेगा, और ये भी सर्कल रहेगा। नेक्स्ट में क्या होगा, एक एक सर्कल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मतलब ये भी रहेगा, एक ही सर्कल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट का जो 2 एरो रहेगा वो तो सेम रहेगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी बहुत ही इजी आ रहा है। यहाँ पे क्या है, एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन हार्ड आता नहीं है, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल ही एकदम इजी तरीके से आप लोग बनाकर आ सकते हैं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब हम लोग का क्या दिया गया है, MRVAEJNS, और यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सिंपली इसमें निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बताया कि फर्स्ट लेटर पे फोकस कीजिए। यहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट लेटर निकाल लेते हैं, अगर बाई चांस W आ जाता है तो आप लोग फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में फंस जाएंगे कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे भी W है और यहाँ पे भी W है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसका जो मतलब कि जो भी हो गया, जो फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप, कोई भी, उसमें सभी के सभी लेटर्स अलग हो। तो अगर हम लोग पीछे का हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए पीछे में क्या है, सेकंड लेटर, यहाँ पे B है, यहाँ पे R है, यहाँ पे X है, और यहाँ पे क्या है, Q है। इसका मतलब कि अगर हम लोग सेकंड लेटर निकाल लेते हैं तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोग टिक लगाकर जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट से चलते हैं, फर्स्ट लेटर निकालने पे रहते हैं, तो अगर बाई चांस अगर हम लोग का W आ गया तो हम लोग 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे, फिर से हम लोग को सेकंड लेटर निकालना ही पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में इसको बनाते समय ध्यान रखिएगा कि कौन किधर से हम लोग फर्स्ट लेटर निकाले कि पहले सेकंड लेटर निकाले, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर से निकाल लेते हैं। अगर सेकंड लेटर से निकालेंगे तो वो भी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पूरा बनाना ही है, तो क्या करते हैं, सिंपली फर्स्ट लेटर से ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, M है, M से क्या गया, V गया है। तो हम लोग को फर्स्ट लेटर निकालना है, तो सबका फर्स्ट लेटर लिख लेते हैं। यहाँ पे E हो गया, N हो गया, यहाँ का फर्स्ट लेटर। तो M का कितना होता है, 13 होता है, V का कितना होता है, 22 होता है, E का कितना होता है, 5 होता है, और N का कितना होता है, 14 होता है। अब इसमें क्या हुआ है, 13 में क्या करते हैं, अगर 13 में +9 करते हैं तो कितना आ जाता है, 22 आ जाता है। 22 में 22 से 5 गया है, तो अगर हम लोग 22 में यहाँ से कितना आप लोग को अगर ऐड करना है, यहाँ पे कितना हो रहा है, ये अगर ये पता नहीं चल रहा है आप लोग को, तो यहाँ पे सिंपली आगे बढ़िए। यहाँ पे 5 में क्या करें कि हम लोग को 14 आ जाए, तो 5 में +9 कर रहे हैं तो 14 आ रहा है। वैसे यहाँ पे भी +9 ही हो रहा है, कैसे, 22 में +9 करते हैं
तो 22 में प्लस 9 करते तो कितना आ गया, 31 आ गया। ये 26 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब इसमें 26 क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए यहाँ पे 5 आ गया, मतलब 22 में प्लस 9 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, आगे का लेटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी में यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा, प्लस 9 ही होगा। तो 14 प्लस 9 कितना हो गया, 23 हो गया। अब 23 किसका होता है, तो 23 डब्लू का होता है। देखिए अब हम लोग का डब्लू आ गया, हम लोग दो ऑप्शन में फंस गए, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो इलिमिनेट हो गया, लेकिन हम लोग 2 ऑप्शन में फंस चुके हैं। यही अगर हम लोग पीछे से बनाते कि सेकंड लेटर से बनाते तो वहां पे हम लोग एक निकालकर हम लोग आंसर आगे बढ़ सकते थे। अब हम लोग का सेकंड लेटर निकालना है, तो सेकंड लेटर यहाँ से क्या है, आर ए, क्या हम लोग का आर, फिर क्या है ए है, सबका सेकंड लेटर ही लेंगे, ये कि नहीं कि यहाँ का आर लिए फिर यहाँ का भी लिए फिर यहाँ पर का जे लिए, ऐसा नहीं। यहाँ का सेकंड ले रहे हैं तो इसका भी सेकंड, यहाँ का भी सेकंड और यहाँ का भी सेकंड, फिर क्या हो गया, जे हो गया, फिर एस हो गया, और यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आर कितना होता है, तो आर हम लोग को कितना होता है, आर 18 होता है। ए कितना होता है, 1 होता है। जे कितना होता है, 10 होता है। और एस कितना होता है, 19 होता है। नेक्स्ट में हम लोग का क्या आएगा, यही हम लोग को निकाल के बताना है। तो 18 में अगर प्लस 9 करते तो 18 प्लस 9 कितना हो गया, 27 हो गया। 27 ये कितना, 26 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। इसको मन में कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे क्या है, 18 है, 18 प्लस 9 27, ये 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से कितना ज्यादा ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसमें 26 माइनस कर देंगे, मतलब 27 माइनस 26 कर देंगे, कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए यहाँ पे 1 आ गया। वैसे ही 1 में प्लस 9 करते तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। 10 में प्लस 9 करते तो 19 आ जाता है। तो नेक्स्ट में कितना ऐड करें, तो सभी में प्लस 9 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस 9 ही कर देंगे। तो 19 प्लस 9 कितना हो गया, तो 19 प्लस 9 हो गया 28। क्या हम लोग का 28वां लेटर कोई होता है, नहीं होता है। हम लोग का जो लेटर है वो 26 तक ही होता है। तो ये 26 से कितना ज्यादा है, तो सिंपली 28 माइनस 26 कर देंगे, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 किसका होता है, तो 2 होता है बी का, मतलब कि लास्ट में जो डब्ल्यू के बाद जो आएगा, यहाँ पे तो डब्ल्यू आ गया फर्स्ट लेटर, और उसके बाद का लेटर कौन सा आएगा, बी आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पीछे से बनाते तो यहाँ पे हम लोग का बी आता, और बी हम लोग का एक ही ऑप्शन में था, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता। आगे फर्स्ट लेटर निकालने की जरूरत एग्जाम में नहीं था, यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए आगे का फर्स्ट लेटर भी निकाल के बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो ऑफ ए गर्ल, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, वाह मेरे पति की पत्नी की बेटी है। कौन, राखी बोलती है कि वाह ये जो लड़की है वो, सी इज डॉटर ऑफ माई हस्बैंड वाइफ, वह जो लड़की है वह मेरे पति, मेरे पति मतलब, मेरे पति मतलब क्या हो गया, राखी। तो पहले सबसे पहले जो बोलती है उसी को बना लेते, कौन बोली, तो राखी बोली। राखी के पति, तो राखी के कौन हो गए, तो राखी के हस्बैंड हो गए। मेरे पति की पत्नी, तो ये जो है राखी, बोलने वाली कौन है, मेरे मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, जो बोली है, कौन बोली है, राखी बोली है। तो राखी के हस्बैंड की पत्नी, तो हस्बैंड की पत्नी कौन हो गई, राखी खुद हो गई। की बेटी है, तो राखी की बेटी कौन हो जाएगी, ये जो हो गई वो राखी की बेटी हो जाएगी। ये कौन हो जाएगी, राखी की बेटी हो जाएगी, वाह। और ये वाह किसके लिए यूज हुआ है, ये जो सी है वो जिस लड़की की ओर इशारा करके बोल रही है, जिसकी तरफ पॉइंट करके इशारा करके बोल रही है, वो कौन है, वो इसी की मतलब कि उसके हस्बैंड की वाइफ की बेटी ही है। मतलब ये कौन हो गई, ये गर्ल हो गई और ये राखी हो गई। अब क्या बोला गया है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राखी, तो लड़की का संबंध राखी से क्या है, तो लड़की कौन है, तो लड़की तो बेटी हो गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था, उतना हाई लेवल मतलब हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिगर सिलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। ये जो हम लोग को ऑप्शन दिया गया है इसमें से हम लोग को बताना है कि ये जो छोटा सा फिगर निकला है वो हम लोग को कौन से ऑप्शन से निकला है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये तो हम लोग का एक लाइन मिल गया, फिर यहाँ से अगर एक सीधा जाते, फिर यहाँ पे क्या है, एक सीधा स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से ऐसे नीचे कोई लाइन नहीं है, मतलब ऑप्शन और फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या ये हम लोग का ऐसा है, फिर यहाँ से अगर यहाँ पे ये भी हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। मतलब ये जो छोटा सा जो पार्ट निकला है वो निकला कहाँ से, यही हम लोग को बताना है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी में पहले तो ये लाइन हम लोग को मिल गया, फिर एक ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइन गया है, यहाँ पे पहले यहाँ से थोड़ा सा डायगोनली जाना है, फिर यहाँ पे स्ट्रेट जाना है, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करना है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग यहाँ भी मूव कर दिए गए।
फिर ऊपर की तरफ ऐसे जाना है तो यहाँ भी ऊपर की तरफ, मतलब ये जो हम लोग का फिगर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो छोटा सा फिगर निकला है वो कहां से निकला है, ऑप्शन नंबर सी से निकला है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 6 हाउसेस, ब्लू ग्रीन रेड येलो ऑरेंज एंड पर्पल। यहाँ पे 6 घर हैं और जिसको अरेंज किया गया है सर्कल में, आर अरेंज इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, और ये सेंटर की तरफ फेस करके है। मतलब हम लोग पहले एक सेंटर सर्कल बना देते हैं, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। 6 घर नीले हरा लाल पीला नारंगी और बैगनी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में व्यवस्थित है। मतलब कि ये जो सर्कल है, मतलब यहाँ पे सर्कल पे एक घर बना गया है और सबका जो फेस है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। मतलब जो उसका फेस मतलब क्या हो गया, उसका जो दरवाजा खुलता है वो सेंटर की तरफ खुलता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे 6 लोग हैं या फिर 6 घर है, ये आप लोग को बस कंफ्यूज करने के लिए कि 6 घर है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सिंपली जैसे आप लोग यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि 6 आदमी है, ठीक है, उसका ब्लू ग्रीन रेड येलो और ऑरेंज ऐसा नाम है, बस इसको आप लोग ऐसे ही सपोज कीजिए, यहाँ पे इतना घर नहीं कीजिए। अब हम लोग को क्या बोला गया कि 6 लोग हैं, तो सिंपली 6 का पोजीशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 4 यहाँ पे बैठा लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3 4 5, थोड़ा सा और इसको क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, और ये क्या आ गया 6 लोग बैठ गए। अब क्या बोला गया, द ब्लू हाउस इज सेकंड टू द राइट ऑफ द ग्रीन हाउस। जो ग्रीन हाउस के सेकंड राइट में कौन है, ब्लू हाउस है। तो ग्रीन हाउस कहीं भी बना लेते हैं, तो ग्रीन हाउस अगर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा कौन सा हाउस है, ग्रीन हाउस है। उसके सेकंड राइट में कौन है, तो इसका फेस अगर सेंटर की तरफ है तो राइट इधर होगा, और इसका सेकंड राइट, तो पहला राइट तो ये हो गया और दूसरा राइट ये हो गया। और यहाँ पे कौन सा बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ब्लू हाउस है। यहाँ पे किसका घर है, तो यहाँ पे ब्लू कलर का घर बना हुआ है। एंड अपोजिट टू दी ऑरेंज हाउस, ये जो एंड है ये किसके लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे ब्लू हाउस के लिए ज्वाइन किया गया है। तो ब्लू हाउस अपोजिट टू दी ऑरेंज हाउस, जो ब्लू हाउस है वो किसके अपोजिट में है, तो ऑरेंज हाउस के अपोजिट में। तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 घर है तो यहाँ पे तो अपोजिट बन सकता है, ब्लू हाउस का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इधर भी 2 का गैप, इधर भी 2 का गैप, तो उसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, उसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो उसका अपोजिट ये हो जाएगा। और ये हाउस कौन सा है, तो यहाँ पे ऑरेंज हाउस है। यहाँ पे अपोजिट का मतलब क्या हो गया कि इधर भी 2 का गैप हो गया और इधर का भी 2 का गैप, मतलब मिडिल में, मतलब दोनों का क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्लू हाउस के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ऑरेंज हाउस हो जाएगा। द येलो हाउस इज एग्जैक्टली बिटवीन रेड एंड ऑरेंज हाउस, जो येलो हाउस है वो रेड एंड ऑरेंज हाउस के बीच में है। तो येलो हाउस जो है वो रेड और ऑरेंज के बीच में, तो ऑरेंज तो हम लोग का यहाँ पे बैठ चुका है। अब रेड अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं तो यहाँ पे बीच में तो ग्रीन आ गया, लेकिन ग्रीन रेड और ऑरेंज के बीच में कौन आना चाहिए, येलो आना चाहिए। तो हम लोग को रेड को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, और उसके बीच में कौन आ जाएगा, रेड और ऑरेंज के बीच में येलो आ जाएगा। अब हमारा कौन सा बचा, तो यहाँ पे हम लोग का पर्पल हाउस बच गया। अब लोग क्वेश्चन क्या बोला गया था, पर्पल हाउस इज अपोजिट टू द येलो हाउस, येलो हाउस के अपोजिट में पर्पल हाउस भी आ गया। अब लोग का क्या क्वेश्चन क्या बोला गया था लास्ट में, विच हाउस इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द ब्लू हाउस, ब्लू हाउस के राइट में कौन है, तो ब्लू हाउस का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, उसका फेस किधर है, सेंटर की तरफ, मतलब राइट हैंड किधर होगा, इधर की तरफ हो जाएगा। अब उसके राइट में कौन बैठा हुआ है, तो इमीडिएट राइट में कौन है, तो रेड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है टुवार्ड को कोड किया गया है 962147 में, वांटेड को कोड किया गया है 213957 में, तो वारंट को कैसे कोड किया जाएगा। ये क्वेश्चन शायद एक बार और है जो आप लोग को पीवाईक्यू में, मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ये इस बार भी इस सेट में भी है और एक और सेट में भी शायद पूछा गया था या फिर कुछ चेंज किया गया था, लेकिन मेरे को क्या लगता है कि ये जो है वो सेम सेट से ही है, मतलब सेम क्वेश्चन एकदम रिपीट हुआ है, इसलिए जो क्वेश्चन ज्यादातर क्या होते हैं, रिपीटेड ही आते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, टुवार्ड को कोड किया गया 962147 में, वांटेड को कोड किया गया 213957 में, तो वारंट को कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर यहाँ से आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे से अगर आप लोग कोडिंग निकाल लेते हैं तो आप लोग को पता नहीं चलेगा, क्योंकि टी का जो कोड होता है वो कितना होता है, 20 होता है, यहाँ पे 9 लिखा गया है, ओ का 6 होता है, या फिर इसका अपोजिट का सोच रहे हैं कि अपोजिट में क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी, और जी का जो कोडिंग होता है वो कितना होता है, 7 होता है, 7 + 2 करके किया गया होगा। तो वैसे अगर हम लोग ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, एल का कितना होता है, 12 होता है, 12 + 2 कितना हो गया, 14 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 6 आ गया, मतलब इसका कोडिंग जो है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा।
मतलब इसको टुवार्ड और वांटेड से ही मिलकर कोडिंग बना है वारंट का। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपली देखिए, यहाँ पे क्या है, WARRANT। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए का जो कोडिंग होगा वो सेम होगा, आर का जो कोडिंग होगा, जो भी कोडिंग होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा। मतलब मिडिल में जो ये दो है उसके लिए जो कोडिंग आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ भी 3 3 है, यहाँ भी 4। अगर इसका 3 है, इस आर के लिए 3 है, तो इस आर के लिए भी तो 3 ही यूज होगा ना। तो हम लोग का पहले ऑप्शन पहले इलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे इस आर के लिए 4 यूज हुआ है, तो इस आर के लिए 5 यूज हो गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 हो गया, वो हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए का कोडिंग अगर कुछ भी दिया गया हो, ए का कोडिंग यहाँ पे क्या है, सभी में 1 है, यहाँ भी ए का कोडिंग क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो कोई टेंशन नहीं है। इस अगर ए का कोडिंग 1 है तो इस ए का भी कोडिंग तो 1 ही होगा, ये तो हम लोग को इतना पता है। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ऑप्शन इलिमिनेशन से बनाते हैं। टी का कोडिंग क्या किया गया है, 9 किया गया है सभी में, और डब्ल्यू का कोडिंग क्या किया गया है, सभी में 2 किया गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर डब्ल्यू का कोडिंग सभी में 2 है, इसका मतलब कि जो एन का कोडिंग होगा क्या वो 2 होगा। डब्ल्यू और एन के लिए सेम कोडिंग हो सकता है, नहीं। अगर डब्ल्यू को 2 यहाँ पे दिया गया है तो एन का जो कोडिंग होगा वो तो 2 होगा नहीं। यहाँ पे एन का कोडिंग क्या दिया गया, 2 दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे वारंट लिख दें तो उसके ऊपर जो आएगा वो उसका कोडिंग हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू का कोडिंग क्या है, 2 है। सबसे पहले इस आर का कोडिंग कौन सा है, इस आर का कोडिंग 4 है, तो इस आर का भी कोडिंग 4 हो गया, वो भी सेम रहेगा। फिर अगर इस ए का कोडिंग 1 है तो इस ए का भी कोडिंग 1 होगा। अब तीनों जो कोड बचा यहाँ पे डब्ल्यू, एन और टी, सभी का कोडिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे 2 3 9 तीनों डिजिट क्या है, अलग अलग हो जाएंगे। तो मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, सर्कुलर टेबल में सभी लोग फेस, 5 लोग हैं, फेस किधर की तरफ करके बैठे हुए, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बना लिया और 5 लोगों को पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 5 लोगों का पहले चेयर लगा देते थे, किधर, सेंटर की तरफ फेस करके। यहाँ पे सेंटर की तरफ फेस करके बोला गया, टुवार्ड्स दी सेंटर। अब हम लोग को क्या बोला गया, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन चेतन एंड धीर। चेतन और धीर के बीच में केवल और केवल एक ही पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं है कि चेतन जो है वो धीर के राइट में बैठा हुआ है, सॉरी चेतन लेफ्ट में बैठा हुआ है कि राइट में बैठा हुआ है, अभी हम लोग को कंफर्म पता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, छोड़कर चलेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है, भीम इज टू द सेकंड, भीम इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ धीर। धीर के सेकंड लेफ्ट में कौन है, भीम है। तो यहाँ पे कहीं भी धीर को बैठा देते, तो यहाँ पे हम लोग को धीर बैठा हुआ है, उसका सेकंड लेफ्ट। तो अगर वो फेस सेंटर की तरफ है तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा, तो लेफ्ट इधर की तरफ होगा, तो पहला लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे भीम बैठा हुआ है, उसका सेकंड लेफ्ट में क्या हो गया, भीम हो गया। अब क्या बोला गया, चेतन और धीर के बीच में केवल एक पर्सन बैठे हुए हैं। तो चेतन और धीर के बीच में केवल एक पर्सन बैठे हुए हैं, तो अगर ये एक पर्सन धीर के बगल में ही होगा, चेतन और धीर के बगल में, तो अगर चेतन को हम लोग यहाँ पे नहीं बैठा सकते, चेतन को यहाँ पे नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पे भीम बैठा हुआ है। तो चेतन का सीट कहाँ बचा, सीट हम लोग का यहीं पे बचा। अगर चेतन को यहाँ पे बैठा देते हैं तो चेतन और धीर के बीच में एक पर्सन आना जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया है ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन चेतन एंड धीर। तो चेतन और धीर के बीच में एक पर्सन होना ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर चेतन आता है तो दोनों के बीच में कोई एक पर्सन आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर चेतन करते हैं तो चेतन दोनों के बीच में कोई एक पर्सन आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम लोग कुर्सी पहले से लगा चुके हैं, ये कि नहीं कि चेतन और धीर के बीच में एक कुर्सी फिर से एडजस्ट कर लिए, नहीं, केवल 5 पर्सन है, 5 पर्सन का सर्कुलर जब रहेगा तो उसमें पहले से ही कुर्सी को लगा देना है, वो फेस सेंटर की तरफ करके बैठे। अब हम लोग का क्या है, चेतन और धीर के बीच में एक पर्सन है, एक पर्सन कौन है वो हम लोग को पता भी नहीं है। अब क्या बोला गया यहाँ पे, अनुज इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भीम। भीम के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो भीम का जो राइट होगा वहां पे कौन बैठा हुआ है, तो वहां पे धीर, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, अनुज बैठा हुआ है, या ये स्टेटमेंट है, अनुज इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भीम। भीम के राइट में कौन बैठा हुआ है, अनुज बैठा हुआ है। अब हम लोग का कौन बच गया, तो इमरान बच गया। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, एक सीट जो बैठा है वो किसके लिए बचा हुआ है, इमरान के लिए बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ चेतन। चेतन के इमीडिएट राइट में कौन है, तो ये वो अगर फेस सेंटर की तरफ है तो इमीडिएट राइट कौन सा हो गया, तो ये वाला हो गया, मतलब कौन सा हो जाएगा, भीम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है कि मिसिंग नंबर यहाँ पे जो है उसकी जगह पे कौन सा आएगा।
क्या दिया गया है? 75, 77, 81, 89, 105 और क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 75 में क्या हुआ है? यहाँ पे 75 में प्लस 2 करते हैं तो कितना आता है? 77 आता है। 77 में क्या करते हैं? प्लस कितना कर देते हैं? तो प्लस हम लोग 4 करते हैं तो कितना आता है? 81 आता है। 81 में प्लस 8 करते हैं तो कितना आता है? 89 आता है। और 89 में कितना करते हैं? 89 में प्लस कितना कर देते हैं? 16 कर देते हैं तो कितना आता है? 105 आता है। 89 प्लस कितना? 16, तो 9 6 15, 8 1 9 1 10 हो गया। वैसे ही हम लोग आगे में कितना ऐड करें ये हम लोग को निकालना है। तो अगर आप लोगों को यहाँ से पता नहीं चल रहा हो कितना ऐड करें, तो यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 से 4 कैसे बन सकता है? तो 2 को गुना 2 कर देते हैं। 2 गुना 2 करते हैं कितना आता है? 4 आता है। 4 में 2 गुना कर देते तो 8 आता है। 8 में गुना 2 करते तो कितना आता है? 16 आता है। वैसे ही 16 में अगर गुना 2 कर देते हैं तो 16 गुना 2 कितना होता है? 32 होता है। अब ये 32 105 के साथ प्लस करना है कि माइनस करना है? तो यहाँ पे देखिए सभी के साथ क्या है? प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस का साइन हो जाएगा। मतलब 105 में क्या करना है? 32 को ऐड कर देना है। तो कितना आ गया? 137 आ गया। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा 137 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके बताना है। तो जैसा भी हम लोग अभी तक जो जितना भी शेड बना है उसमें अगर बताए कि जब ऐसा ऑप्शन आ जाए तो सिंपली क्या करना है? कंपेयर करना है और वहां से ऑप्शन इलिमिनेट करते जाना है। यहाँ पे क्या है? सभी में 5 5 है, तो हम लोग पहले 5 को हम लोग मतलब 5 को हम लोग अरेंज नहीं करेंगे। ऑप्शन पे ध्यान देना, ये कि नहीं कि इसको आप लोग सिंपली है जो सभी को अरेंज करने बैठे कि है जो कौन पहले आएगा, ऐसा नहीं। ऑप्शन को देखिए, वहां से आप लोग अरेंज करना सीखिए। यहाँ पे क्या है? 5 है, सभी में स्टार्टिंग में 5 है, तो क्या कभी भी 5 का कंपेयर 5 से होगा? नहीं। हम लोग को पता है क्या स्टार्टिंग में माइट ही होगा। स्टार्टिंग में कौन सा आएगा? अगर आप अरेंज करने जाएंगे तो स्टार्टिंग में माइट ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट में है यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 4 है और यहाँ से 2 है। मतलब हम लोग को इसका 1 4 और 2 में हम लोग को सबसे पहले कौन सा आएगा ये हम लोग देखना है। कौन सा है? 1 नंबर ये है, 4 नंबर ये है और 2 नंबर ये है। इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आएगा वो हम लोग को क्या करना है? पता करना है। तो यहाँ पे 1 4 2 में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो यहाँ पे देखिए पहले इन तीनों को कंपेयर करना है। मिसिंग को छोड़कर अभी चलेंगे, मिसिंग को अभी हम लोग क्या करेंगे? छोड़कर चलेंगे। तो इसको अभी हम लोग हटा देते हैं। बचा हमारा कौन सा? ये 3 बचा। अब इन तीनों में देखिए MIS तीनों क्या है? कॉमन है। MIS तीनों क्या है? कॉमन है। ये यहाँ तक हम लोग का क्या है? कॉमन हो गया। बचा हमारा नेक्स्ट लेटर कौन सा बचा? यहाँ से S है, यहाँ से S है और यहाँ से क्या है? T है। यहाँ से S है, यहाँ से S है और यहाँ से क्या है? T है। तो S पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेट में कि हम लोग का T पहले आता है? तो हम लोग को पता है कि पहले S आता है। मतलब कि पहले S आता है, मतलब कि इन दोनों को अब हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा कि इन दोनों में अब हम लोग का कौन सा पहले आएगा। T तो हम लोग का पहले नहीं आता है, मतलब कि 4 जो नंबर है वो हम लोग का राउंड से क्या हो गया? मतलब खेल से बाहर हो गया। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है? 1 और 2 को अरेंज करना है। तो दोनों में देखिए यहाँ पे MIS ये तो यहाँ तक दोनों में कॉमन है। अब हम लोग को किसको कंपेयर करना है? I और E। आई और ई में सबसे पहले कौन सा आता है? तो आई और ई में हम लोग को पता है कि सबसे पहले ई आता है। सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है? ई आता है। तब हम लोग का आई आता है, EFGHI। ई के बाद आया आई। तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा पहले आता है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा आ गया? ई आ गया। मतलब कि हम लोग का जो है वो कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग को कौन जीत गया? तो यहाँ पे 1 4 2 में हम लोग को कौन सा जीत गया? 4 तो हम लोग का पहले ही रेस से बाहर हो गया था। 1 और 2 में बचा था, तो 1 और 2 में कौन जीत गया? तो 2 जीत गया। तो मतलब 1 4 2 में कौन जीत गया? तो 2 जीत गया। मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग को यहीं से हम लोग का आंसर आ चुका है। ये कि नहीं कि आप लोग है जो फिर से आप लोग को इसका पूरा अरेंज करने बैठिएगा कि 3 1 4 हम सबको कंपेयर करेंगे। जब ये 3 ऑप्शन हट ही चुका है तो बचा जो एक ऑप्शन वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, इफ 59 स्टार 60 हैशटैग 45 @5 किसके बराबर दिया गया? 128 के बराबर दिया गया। मतलब यहाँ पे सिंपली हम लोग को क्या करना है कि 79 स्टार 30 हैशटैग 120 @20 इक्वल टू व्हाट, ये हम लोग को पहले क्या करना है? आंसर निकालना है। उस आंसर को निकालने के लिए जितना भी सिंबल है उसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसका हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा? सिंबल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस जो यहाँ पे जो गिवन सिंबल है उसके जगह पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या करके हम लोग का 128 लाया गया है वो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा। तो क्या है? 59 है, 60 है, 45 है और क्या है? 5 है। ये किसके बराबर दिया गया? 128 के बराबर दिया गया। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे हम लोग क्या रखे? तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोग पहले ध्यान से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? 45 है, 5 है। इसका मतलब इसका कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा हो। यहाँ पे क्या हो रहा हो? डिवाइड हो रहा हो।
अगर हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे तो पता चलेगा कि यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा, अगर माइनस भी होता है तो उतना हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा ही गैप है तो यहाँ पे डिवाइड का साइन रख कर देखते हैं। अब सभी में क्या करते हैं, प्लस का साइन रख के देख देते हैं। तो क्या ये हम लोग को ऐसा है, हम लोग को प्लस प्लस और डिवाइड रखने पे हम लोग को क्या 128 के बराबर आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो फिर दूसरा सिंबल रखा जाएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं, तो क्या आ गया 59 प्लस 60 प्लस 45 और डिवाइड बाई 5, 128 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो 59 प्लस 60, फिर यहाँ पे क्या आ गया 45 को डिवाइड देंगे 5 से, कितना आ जाएगा +9 आ जाएगा। अब सभी को आपस में ऐड करेंगे तो 9 + 9 कितना हो गया 18 हो गया, 6 + 5 कितना हो गया 11 हो गया, 11 + 1 12 हो गया। मतलब कि ये तो हम लोग का सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे LHS बराबर RHS हो गया, तो यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या आ गया, तो स्टार की जगह पे हो जाएगा वो हमारा जो स्टार ये जो बना हुआ है उसके जगह पे हम लोग प्लस का साइन रखेंगे, और यहाँ पे जो हैशटैग है हैशटैग के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग प्लस का साइन रखेंगे, और @ की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे @ की जगह पे डिवाइड का साइन रख देंगे। अब हम लोग का सिंबल निकल गया, अब सिंपली क्या करना है इसमें पुट कर देना है। अगर आप लोग को चेक करने का मन हो तो इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में उतना समय नहीं होगा कि आप लोग इसको भी चेक करने बैठे। सिंपली जब यहाँ से हम लोग को सेटिस्फाई हो रहा है तो इसमें भी सेटिस्फाई होगा ही होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे रख देंगे। तो क्या है हम लोग का 79 स्टार 30 हैशटैग 120 और क्या है @20 का मान पूछा है कि कितना होगा, तो यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या होगा प्लस होगा, तो 79 प्लस 30 और यहाँ पे हैशटैग की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 120 और @ की जगह पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 20। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है 79 प्लस 30 और यहाँ पे 120 को डिवाइड देंगे 20 से, कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो +6। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 क्या हो गया 11 हो गया। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का जो हम लोग का जो सेट था वो हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। कल हम लोग एक न्यू सेट के साथ मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।